बड़ी जानकारी दे दे। उत्तराखंड की बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट का जिक्र हुआ है और मारपीट के बाद पानी में डूबने से मौत हुई है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। कल सुबह चीला शक्ति नहर में बेटी की लाश मिली थी और पोस्टमार्टम में ये खुलासा हुआ है कि इसमें मारपीट लड़की के साथ की गई और मारपीट के बाद डूबने से उसकी मौत हुई है। रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। तो जो पूरी रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश करने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले जो बातें सामने आ रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। मारपीट के बाद पानी में डूबने से मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि लड़की के साथ मारपीट की गई थी और उसके बाद उसे नहर में फेंका गया था। डूबने की वजह से उसकी मौत हुई है। तो अब से थोड़ी देर में उत्तराखंड की बेटी का अंतिम संस्कार होगा। श्रीनगर के भक्तियाना घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। अब से थोड़ी देर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और कल ही पैतृक गांव पहुंचा था उत्तराखंड की बेटी का शव। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आज अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार होगा। श्रीनगर के भक्तियाना घाट पर अंतिम संस्कार पूरा किया जाएगा और सुबह 8 बजे का समय बताया जा रहा है जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल यही कि आखिर बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर लोग उतरे हैं। लोगों का गुस्सा भी बढ़ते जा रहा है और शनिवार को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लोगों का हंगामा देखने को मिला। लोग डटे हुए हैं कि इस पूरे मामले में तत्काल कार्रवाई हो और फांसी की सजा आरोपियों को दी जाए। और श्रीनगर से रवि मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त लाइव, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, 8 बजे का समय बताया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए भक्तियाना घाट पर। क्या इस वक्त वहां से जानकारी? बिल्कुल जी, देखिए तकरीबन 8 बजे का वक्त है जहां पर मोर्चरी से पीड़िता का शव ले आया जाना है। मैं मोर्चे के बाहर इस वक्त मौजूद हूं जहां पर पुलिस फोर्स आप देखेंगे तो भारी पुलिस फोर्स तैनात है, क्योंकि जिस तरीके से कल ऋषिकेश एम्स में हमने देखा कि वहाँ पर भी तमाम लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। रिजॉर्ट में हमने देखा कि वहाँ पर लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए तोड़फोड़ की। उसी तरीके की यहाँ पर ऐसी संभावनाएं ना बने, यही वजह है कि यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ये श्रीकोट जो अस्पताल है उसकी मोर्चरी है और यहाँ पर जो पीड़िता का शव है वो यहाँ पर रात को लाया गया था, यहाँ पर रखा गया है। अभी तक जो जानकारी मिली है उनके पिता यहाँ पर थे और इस वक्त इसी आसपास किसी होटल में वो ठहरे हुए हैं और उनका गांव यहाँ से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर है और वहाँ से भी कुछ लोगों के आने की संभावना है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा कॉलेज भी है श्रीनगर में और ऐसे में यहाँ पर जो छात्र हैं उनमें आक्रोश है। संभावना है कि वो लोग यहाँ पर अपने आक्रोश को जाहिर कर सकते हैं, तो इसी तौर पर इस सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है और तकरीबन 8 बजे के बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाना है। तो यहाँ से शव को ले जाया जाएगा। ये माना जा रहा है कि उनके परिवार के लोग, उनके गांव के लोग, तमाम लोग यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँच सकते हैं और जब यहाँ पर लोग पहुँचेंगे उसी बीच यहाँ पर तमाम जो आसपास के जो जितने भी जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको यहाँ पर जो है बुलाया गया है। तो फिलहाल जो ये सुरक्षा के लिहाज से है और इसके बाद जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की वो आज ही की जानी है। एक प्रोविजनल रिपोर्ट मिली है पीएम की। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि जिस तरीके से पहले पीड़िता के साथ कुछ मार पिटाई हुई है और उसके बाद उसको धकेला गया और जो प्रथम दृष्टया जो तमाम चीज़ें सामने आई हैं वो ये आई हैं कि उसके बाद जब वो डूबी हैं तो डूब के उनकी मौत हुई है। अभी हालांकि एक डिटेल रिपोर्ट जो आती है पीएम की वो आने अभी बाकी है, तो वो भी देखना हो, क्योंकि कल परिजनों ने सीधे तौर पर यह कहा था कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। और ऐसे में श्रीनगर में एक बड़ा कॉलेज है, काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं। ये एक पूरे गढ़वाल का एक हब माना जाता है कि यहाँ एक शहर है गढ़वाल का, जहाँ पर लोग तमाम लोग आते हैं, बड़ा कस्बा है। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम जो आसपास के लोग हैं वो आ सकते हैं अपने आक्रोश को दिखाने के लिए और इस तरीके की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से इन तमाम चीज़ों को किया गया है। जो कॉलेज के कुछ छात्र हैं जिन्होंने कल रात को भी यहाँ पर थोड़ा सा ये आक्रोश जाहिर किया था कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी चाहिए, उनको समझाने की कोशिश भी की गई है। तो पुलिस की ओर से पूरी तैयारियाँ और यही वजह है कि यहाँ पर मोर्चे के बाहर भी जो है एक फोर्स को तैनात किया गया है और इसके आसपास भी जो है तमाम जगहों पर फोर्स लगाई गई है ताकि अगर इस तरीके की स्थितियाँ भी बनती हैं तो उनको कंट्रोल में किया जा सके। क्योंकि लगातार सरकार की ओर से भी और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि हमारी ओर से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें जो और भी अन्य अगर नाम आते हैं जो भी इसमें
दोषी पाए जाते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से सीधे तौर पर अगर जब रेगुलर पुलिस के पास मामला आया तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद जो और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि डीआईजी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कल ही हो चुका है मुख्यमंत्री के निर्देश पे, और वो एसआईटी भी अपने तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। डीआईजी ये भी बता चुकी हैं कि जहां पर ये क्राइम सीन हुआ है उसके साथ ही साथ जो रिजॉर्ट था और जो ऐसी जगह थी जहाँ से साक्ष्य एकत्रित किए जा सकते थे उन साक्ष्यों को एकत्रित किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों पर भी आगे काम चल रहा है, लेकिन आज जो पूरा ये क्षेत्र है वो गमगीन ज़रूर है इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपनी एक बेटी को खो दिया और अब उसके जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो 8 बजे के बाद तकरीबन यहाँ पर शुरू की जाएगी। मोर्चरी से 5 से 6 किलोमीटर का वो रास्ता है। चलिए ठीक है, प्रशासन की तरफ से जांच आगे की जा रही है और नए नए खुलासे इस पूरे मामले में होते रहे हैं। अंतिम संस्कार होना है आज, किस किस की उम्मीद जताई जा रही है, कौन कौन पहुँच सकता है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में? हाँ बिल्कुल, देखिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में काफ़ी वीआईपी लोग पहुंच सकते हैं। ये माना जा रहा है कि कुछ जो यहाँ के जो नेता हैं वो पहुंच सकते हैं, जो लोकल स्थानीय विधायक हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये जो जगह है श्रीनगर ये कई विधानसभाओं को कनेक्ट करती है। चाहे हम पौड़ी विधानसभा की बात करें, देवप्रयाग विधानसभा की बात करें, रुद्रप्रयाग विधानसभा की बात करें, इस तरीके से 4-5 विधानसभाएँ हैं जो यहाँ पर पूरी तरीके से इसको कवर करती हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस फोर्स भी जो लगाई गई है वो भी यहाँ पर जो है तमाम, चाहे पौड़ी की हो, यहाँ से टिहरी है या चमोली है, वहाँ के भी तमाम लोग आए हैं। तो इसी तरीके से आसपास के जो कई जो लोग हैं वो आज का उनके यहाँ पर आने की संभावना है। हालांकि जब कल एम्स में अगर बात करें तो वहाँ पर जो स्थानीय विधायक गई थी तो उनका भी वहाँ पर विरोध हुआ था, तो इस तरीके का विरोध यहाँ पर भी देखा जा सकता है। और ये भी एक वजह हो सकती है कि जिस तरीके से सुबह ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है, ये भी एक वजह है कि किसी तरीके का कोई विरोध जो है वो देखने को ना मिले। तो चलिए बिल्कुल रवि, इन तमाम चीजों को तैयारी पूरी कर ली गई है और कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि विरोध भी इस दौरान देखने को मिल सकता है। हालांकि चलिए आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।